चलो भाई, वेरी गुड। आ गए हैं हम लोग अपने पहले सेशन में। ठीक है, मेरा नाम है आर्यन गुप्ता, मैं पढ़ता हूँ 9th स्टैंडर्ड में, पर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 8th के बच्चों को। मेरे भाई बंधु ही हैं 8th वाले तो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग 8th चैप्टर के मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपको उस पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले ये वाला रूल जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था। ये वाला रूल हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ था, अपने इंटीजर्स में ये पढ़ा था। ठीक है, हमने ये रूल जो है इंटीजर्स में पढ़ा था कि जब भी माइनस और माइनस होएगा, माइनस माइनस आमने सामने भिड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट प्लस आएगा। जब भी माइनस और प्लस भिड़ेंगे तब हमेशा रिजल्ट माइनस आएगा। सिमिलरली जब भी माइनस और प्लस मिलेंगे तब रिजल्ट माइनस आएगा, और जब भी प्लस प्लस मिलेंगे तब रिजल्ट प्लस आएगा। ठीक है, समझ गए? ये तो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। वेरी गुड। अब एक और चीज है, हमें हमेशा लाइक टर्म को एक साथ लेना है। ठीक है, लाइक टर्म हमेशा एक साइड पे रखेंगे हम लोग। ठीक है, एक साइड पे हम लोग हमेशा लाइक टर्म रखेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन बिल्डिंग होता है, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अभी तक तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। बाकी अगर आप बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो उसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 8.1 में। एट द फॉलोइंग, मेरी बुक के हिसाब से तो ये 94 है पेज नंबर, पर अगर आपके बुक में तो आप देख सकते हो इंडेक्स में जाके। तो स्टार्ट करते हैं। एट द फॉलोइंग, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन, एट द फॉलोइंग। एट द फॉलोइंग हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और हमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ए बी। पहला है हमारा ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जो कुछ होशियार लोग होंगे वो तो तुरंत बोल देंगे कि भाई ये माइनस में ये प्लस में है, ये कैंसिल कर दो, ये माइनस में ये प्लस में है, इसे कैंसिल कर दो, ये माइनस में ये प्लस में है, इसे कैंसिल कर दो, क्या क्वेश्चन है यार ये। पर जिन्हें नहीं पता उन लोग के लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, डी में बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा। हम लोग सबसे पहले ये कॉमा जो है इन सबको हम लोग को इन सबको ऐड करना है। ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, तो हम इन सब एक्सप्रेशन को ऐड करना है। ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ये आएगा अपना सेकेंड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्वेश्चन को लिखना होता है, उसे एनालाइज करना होता है। सेकेंड स्टेप हमेशा उसे नीचे उसका अगला स्टेप लिखना है। ठीक है, थर्ड स्टेप अपना रहेगा लाइक टर्म को एक साइड पे लाना। लाइक टर्म को एक साइड पे लाना है। लाइक टर्म कौन से, जैसे ए बी लाइक टर्म है, एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, क्या बोला लाइक टर्म हमने पढ़ा था पिछले साल। ठीक है, लाइक टर्म क्या होता है, जो सिमिलर सिमिलर टर्म होते हैं। ठीक है, जो सिमिलर टर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं लाइक टर्म। तो ए बी ये माइनस में है तो माइनस ए बी। ठीक है, पढ़ा था हमने 6th में। फिर प्लस बी सी माइनस बी सी। अगर आप माइनस बी सी प्लस बी सी लेते
तो भी वो सही होता है। ठीक है, मेरा आदत है ऐसे। ठीक है, और अब प्लस सी ए माइनस सी ए वैसे ही है, माइनस सी ए प्लस सी ए लो या प्लस सी ए माइनस सी ए, बात सेम ही रहेगी। ठीक है, अपना अगला स्टेप होने वाला है ए बी और ए बी, बी सी ए सी ए। अब हम लोग को यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी देखने को मिल रही है, कौन सी आइडेंटिटी देखने को मिल रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी आइडेंटिटी देखने को मिल रही है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस अपना ये प्लस ये माइनस, ये अपना प्लस में ये माइनस में है, दोनों की वैल्यू सेम है, ये कटा जीरो, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों की वैल्यू सेम है, ये कटा प्लस जीरो, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस दोनों की वैल्यू सेम है, कटा कटा जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स जीरो, ये आएगा अपना आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ चीज था नहीं इसमें। ठीक है, और मैं आगे बता दूं, आज इस वीडियो में मैं आपका 8.1 पूरा कवर करके जाऊंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी। फर्स्ट ए माइनस बी प्लस ए बी, ये है। ठीक है, ए माइनस बी प्लस ए बी, और कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है, कॉमा सी माइनस ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसमें आपका ए माइनस सी होगा, मैंने सी माइनस ए लिख दिया। हाँ ठीक है, ये ए सी है, ठीक है, ये सी है, ए सी, सी है ए सी सेम बात है। ठीक है, इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, क्या आंसर आएगा 6, सेम ही बात हुई। ठीक है, अगला अपना स्टेप रहेगा लाइक टर्म को मतलब प्लस लगाना। पहले हम लोग दिखाएंगे ना कि हम लोग इसे प्लस कर रहे हैं, एट द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या लिखा है एट द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे प्लस कर रहे हैं, तो ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया, यहाँ तक अपना हो गया। ठीक है, यहाँ तक बहुत इजी था। अब सिमिलर टर्म को एक साइड करना है, सिमिलर टर्म को क्या करना है एक साइड, और बाकी टर्म को उस साइड। ए माइनस बी यहाँ पर ही है, और ये यहाँ पर ही है, ए माइनस ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, माइनस सी प्लस सी, ये सारे एक लाइक टर्म एक जगह पे हुए। अब जो अनलाइक टर्म है, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये है अपना नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने लाइक टर्म्स को एक साइड कर लिया, अनलाइक टर्म्स को अदर साइड कर लिया। अब ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, जीरो माइनस ये माइनस में ये प्लस में है, जीरो माइनस ये माइनस में ये प्लस में है, जीरो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये है अपना, और इसका आंसर आएगा अपना, ये जीरो जीरो है, जीरो माइनस जीरो इक्वल जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये है अपना फाइनल आंसर। क्योंकि अब इसमें और फर्दर इवेल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां तक अपना हो गया है सेकेंड वाला आंसर।
अब एक यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है। थर्ड वाला अपना क्वेश्चन ये दिया है कि क्वेश्चन ये दिया है 2p² q², 2p² q²। अचानक से मैंने अपनी राइटिंग बड़ी कर ली क्योंकि वो विजिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। 2p² q² माइनस 3pq माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² माइनस 3p² q², ठीक है। ये है अपने पास क्वेश्चन गिवन, ठीक है, ये है अपने पास क्वेश्चन गिवन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन वाला सॉल्व करके बता दो, ठीक है। अपना अब ईमानदारी से, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब शाबाश, पर अगर सॉल्व नहीं हो रहा, ये चीज दिमाग में बैठा लो, ये चीज दिमाग में बैठा लो, थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन सही कर लो, तो ऐसे फर्राटेदार होगा ना, समझ नहीं आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज कर लेना। एंड योर टाइम इज ओवर। चलो भाई, तुम्हारा जो समय है अब समाप्त हो चुका है, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। मैं फ्रेम में क्यों नहीं होता यार? चलो भाई, हम आपका जो टाइम है अब समाप्त हो चुका है। अब देखो कैसे करना है, जिन लोग का आ गया वेरी गुड, जिन लोग का नहीं आया थोड़ा सा देखो। 2p² q², 2p² माइनस 3pq प्लस 4। अब यहाँ पर ऐड दिया था तो यहाँ पर कॉमा की जगह प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। यह है अपना, आगे इतना इजी है अपना, यहाँ तक आ गया। चलो अब इसके आगे देखो, इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे क्या करना है। अब क्या बोला था मैंने, लाइफ टर्म लाओ, लाइफ टर्म। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ने लाइफ टर्म नहीं लिया होगा, बहुत सारे मेरे भाई बंधु ने लाइफ टर्म नहीं लिया होगा, सीधा सॉल्व करने बैठ गए होंगे।
ठीक है, तो उनका इसलिए आंसर थोड़ा एंड बिट्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपना 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर ये 3 इधर आया तो -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ना ऐसा रहता है कि वो अगर स्विच कर रहे हैं, प्लेस स्विच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर इसको इधर ला रहे हैं, इसको उधर ला रहे हैं, तो वो ना साइन चेंज कर देते हैं। भाई अगर तुम एक एक्सप्रेशन में अगर तुम एक एक्सप्रेशन में जब तक इक्वल टू नहीं लगा है, तो अंदर इक्वल टू नहीं लगा है, जब तुम इक्वल टू के आर पार नहीं करो, मान लो इधर एक एक्सप्रेशन है इक्वल टू में, इधर एक एक्सप्रेशन है, अगर तुम इधर से एक एक्सप्रेशन इधर ला रहे हो तब उसका साइन चेंज होता है, पर अगर तुम इधर से इधर ही कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हो तो साइन चेंज नहीं होता है बाबू, समझे? तो फिर साइन चेंज नहीं होता है अपना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। अब देखो, अब इसके आगे क्या है, -3pq और +7pq, -3pq +7pq +4 ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अगर नहीं आया तो आपने वो लाइक टर्म नहीं लिया तो वही गलती है। अब इसके आगे देखो, 2 में से 3 गया, ये वाला आइडेंटिटी लगेगी, 2 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, ठीक है, 3 में से 2 गया, -1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -1, क्योंकि प्लस माइनस अगर होता है, अगर देखो प्लस माइनस होता है तो हमेशा माइनस लेते हैं, और हमने क्या सीखा था, हम लोग वहां पर वही लगाते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो ग्रेट होती है, जिसकी वैल्यू बड़ी है, मान लो इधर एक प्लस का है, इधर एक माइनस का है, इसकी वैल्यू ज्यादा ग्रेट है, तो इवेल्युएट करने पर अपन लोग माइनस लेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपन लोग माइनस लेंगे, पर वहीं पर मान लो मान लो अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और प्लस की यहाँ पर प्लस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, प्लस की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, तो अपन लोग प्लस लेंगे इक्वल टू में, इक्वल टू प्लस, और अगर यहाँ पर माइनस और प्लस की वैल्यू इक्वल टू में तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर इक्वल टू में 0 ही आना है, ठीक है, इतना मैं आपको समझाना चाह रहा था। जिन लोग को पता होता है ना वो तो 10 सेकंड का आगे स्किप कर दिया करो, ठीक है। अब देखो, -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ -1 ना लिखोगे, सिर्फ माइनस लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, +7 पी प्लस -3pq +7pq, वही वाली चीज है, माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस की प्लस का ग्रेटर है वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस, और 7 में से 3 माइनस 4pq +4। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस में प्लस आएगा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो प्लस और +5 यानी कि +9, ठीक है, और यही है अपना फाइनल आंसर। देख लो भाई, फाइनल आंसर देख लो तुम कैसे निकल रहा है, 2 मिनट देख लो, ठीक है। चलो देख लिया, हो गया, चलो भाई आगे बढ़ो। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है L2 प्लस, नहीं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर,
एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और उसके आगे क्या दिया है, 2lm प्लस 2lm 2lm प्लस 2mn 2mn प्लस 2ln, ठीक है, यही होगा। और आगे वो एन है, ठीक है, हो गया। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है पर उतना भी लेंदी नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा के प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पता नहीं भाई क्या आदत है, एल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2ln m प्लस 2mn प्लस 2nn, ठीक है। देख लो, ये मेरा थोड़ा सा एंड बन जाते रहता है, क्या है, न्यू, आई एम अ ग्रीन हॉर्न, ठीक है। अब देखो इसका अगला स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म एक साइड लाओ, लाइक टर्म एक साइड लाओ, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो इसमें तो पहले से ही, अब देखो इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, ये जो बस ये वाला था ना, बस ये इधर लिया है क्योंकि इसमें पहले से ही लाइक टर्म एक साथ दिए हुए थे वैसे ही, ठीक है। प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2mn, ठीक है। ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है, ये है अपने पास, मतलब क्वेश्चन नहीं है, स्टेप अपना अगला वाला, ठीक है। ये अपना अगला वाला स्टेप है। अब देखो यहाँ पर ये है, इसकी वैल्यू 1 है, देखो इसके आगे जब भी कुछ नहीं लगा होता, जब भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लगा होता, ठीक है, तो वहां पर हमेशा 1 आता है, वहां पर हमेशा 1 आएगा। पर अगर यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो हमेशा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। वैसे तो अभी 1 0 आएगा नहीं, पर बता दिया मैंने। तो यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ पर भी 1 लगा है, यानी कि 2l स्क्वायर, सिमिलरली सिमिलरली प्लस m, यहाँ पर m कुछ नहीं लगा यानी 1, यानी कि 2 1 प्लस 1 2m स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस सिमिलरली n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस, अब इसको एज इट इज लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn, ठीक है, लिख दिया, मजा आया। चलो भाई, अब अपन को क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मतलब स्टेप में क्या दिख रहा है, अभी एक और स्टेप बाकी है, उसके बाद आएगा आंसर, मतलब अगली स्टेप में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर दिख रहा है हमारे जितने भी टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है उसमें 2 लग रहा है, उसमें 2 कॉमन निकल रहा है, सब में 2 है, तो अपन लोग ब्रैकेट में ऐसे 2 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये अपने पास आ जाएगा आंसर, ये है, और ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले साल या फिर पिछले के पिछले साल, दोनों साल पढ़ा था अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसी प्रॉपर्टी के तहत, उसी प्रॉपर्टी के तहत जब ये 2, मतलब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो अपन के पास ये आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे
जो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही यही होता है कि अपन लोग को उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो अपन ने सिंपलेस्ट फॉर्म ये था, अब इससे ज्यादा फर्दर कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, तो इसलिए हमने ऐड करके इसे ऐसा बनाया है। ठीक है, देखो अब आपका यहाँ पर एडिशन द फॉलोइंग वाला पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया है, पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। और शायद से वीडियो भी थोड़ी लंबी बन गई है, तो सब्सट्रैक्शन वाला मैं आपको अगली वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो भी ज्यादा देर के बाद नहीं आएगी, ऐसे आ जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो होप यू गाइस लाइक माय टीचिंग। ठीक है, अगर मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो भाई ये वीडियो जो है सेव जरूर कर लेना, काम आएगी। और सब्सक्राइब का तो अगर तुम्हें पसंद आई तो कर लेना, लाइक भी कर ही देना है। ठीक है, चलो भाई, with this I'm winding up and thank you so much and bye bye.